मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बात करने वाले क्लास 10th फिज़िक्स लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो अगर हम मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो ये होता है बच्चों आपका +1। +1 क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आप अगर कभी भी प्लेन मिरर को देखो ना, वो कभी भी आपको बड़ी इमेज या छोटी इमेज नहीं दिखाता। एग्जैक्ट जो आपकी साइज है, जैसे मार्कर अगर इतना बड़ा है, इसको आप मिरर के सामने रखो तो उसका शेप भी इतना ही दिखेगा, उसका साइज भी इतना ही दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर की तो ये होता है बच्चों +1। ठीक हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बच्चों पहले कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसे, जहाँ पे ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है F डैश, ये होता है C डैश, और इधर होता है F, इधर होता है C। तो ये हो गया बच्चों, F होता है फोकल लेंथ, C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बात करें कब ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करता है, तो ये जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो तब ये एज मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क करता है। तो बच्चों आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी कि जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो वो क्या फोकस की तरफ बेंड हो जाती है। जब भी कोई रे आती है वो फोकस की तरफ बेंड हो जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडिफ्लेक्टेड जाती है। तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये आगे जाके मीटअप करती है इस तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट का शेप और साइज कैसा है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। इमेज का साइज की अगर हम बात करें, इमेज साइज कैसा है बच्चों? मैग्नीफाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, अब कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क करने लगेगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, या फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसमें आपकी वैक्स वाली सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और केव वाली पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। और इसकी अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है ना, कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होने वाला है, या फिर कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना होता है फोकल लेंथ का। तो बच्चों हमें फोकल लेंथ निकालनी है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो ये हो जाएगा बच्चों r कितना है आपका 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे पावर का भी एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे हम फोकस को क्या लेते हैं, इन मीटर्स लेते हैं। और अगर हमें फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है तो हम लेते हैं 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो बच्चों एज पर दी गिवन कंडीशन हमारा फोकल लेंथ किस में दिया है, फोकल लेंथ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 20। तो बच्चों पावर हो जाने वाली है कितनी, +5 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट नहीं किया गया है, तो हमारा मतलब ये क्या होगा, प्लस सिंबल होगा, और यहाँ प्लस सिंबल होगा तो ये भी होगा। तो इससे समझ आ रहा है कि P इक्वल टू क्या होगा, पावर जो है आपका बच्चों +5D होगी। और अगर +5D होती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव लेंस की पावर बच्चों हमेशा निगेटिव होती है। तो बच्चों क्वेश्चन 5th में आते हैं। क्वेश्चन 5th है आपका, एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट passing through a center of curvature of a concave mirror gets reflected along the same path। तो बच्चों अगर आपने कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज को अगर पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि जो रे पैरेलल आती है ना वो फोकस से जाती है,
ठीक हो गया। लेट अस कंसीडर यहाँ पे ये फोकस है, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाती है, और जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। ये तीन चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं। एक चौथी चीज़ और होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, वो अनडिफ्लेक्टेड जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली है ना, वो इस कॉन्केव मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है। ठीक हो गया। नॉर्मली मतलब कि जो यहाँ पे का जो इसका पोर्शन है, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, तो 90 डिग्री का क्या भी होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो रे होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास ऑन होती है रे, वो कॉन्केव मिरर में अनडिफ्लेक्टेड वापस जाती है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, अब 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये है बच्चों आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों जैसे कि हमने जब क्लास पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी हमने कि जैसे एक ये स्फेरिकल गोला होगा, दो साइंटिस्ट भाई आपस में साथ साथ बैठे होंगे, उन्होंने इसे काट लिया। जब इसको काट लिया तो उन्होंने क्या कहा, एक ने कहा भाई मैं इधर का सरफेस को पॉलिश करके देखता हूँ, तो दूसरे ने कहा मैं इधर की सरफेस को पॉलिश करके देखता हूँ। क्या बनने वाला है इससे, इसकी स्टडी ही आपकी क्या है, मिरर की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये तो हो गया आपका बच्चों कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें लाइट केव वाले पोर्शन की तरफ टकरा रही है। ये गुफा जैसा है ना, केव वाली पोर्शन की तरफ टकरा रही है, तो बच्चों ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। और जिसमें उभरा वाला वैक्स वाले पोर्शन में टकराती है जब रे ऑफ लाइट, तो वो हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बच्चों इसमें अगर हम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस की बात करने वाले हैं, तो जिस सेंटर के इर्द गिर्द ये बना होता है ना, जिस सेंटर के अराउंड ये बना होता है बच्चों, उसको तो बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस सेंटर के अराउंड ये बना होता है वो हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ ये हो गया इसका अपर्चर। जिस सर्कल के अराउंड ये बना होता है बच्चों, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। और इसकी जो हाइट होती है ये कहलाती है अपर्चर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो परपेंडिकुलर जाती है ना बच्चों, परपेंडिकुलर जाती है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए। ठीक हो गया। ये मिरर में जहां पे जाकर मिल जाती है उसको कह दिया जाता है पोल, उसको कह दिया जाता है पोल। ठीक हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट सेंटर वाली डिस्टेंस जो होती है उसको कह दिया जाता है फोकस। तो बच्चों चारों चीजें यहाँ पे आ गई आपकी। पोल क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका सेंटर जो होता है वो पोल कहलाया जाता है। तो बच्चों चारों चीजें यहाँ पे आ गई है। जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर जो है आपका, उसका जो सेंटर है वो आपका पोल कहलाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर जिसके अराउंड ये मिरर पूरा फॉर्म होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, बीच का पॉइंट जो होता है वो होता है फोकस। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस जो होती है बच्चों उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। सिमिलर टर्म्स इधर को भी आ जाते हैं। ये पोल हो जाएगा आपका, ये फोकस हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम ही रहने वाला है बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter/second, find the speed of light in water. तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, और ये दिया किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equal to speed of light in air
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये होता है बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो अब देखो पहली चीज आपकी ग्लास की स्पीड दी हुई है ना, तो हम ग्लास के लिए देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है बच्चों 3/2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड इन एयर लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया है ग्लास में, कितनी है 2 × 10⁸ बच्चों अगर हम चाहते ना ये 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, बट यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन है और स्पीड इन एयर को हमें पहले निकालना होगा। वैसे तो हमें पता है 3 × 10⁸ होती है स्पीड ऑफ एयर, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो स्पीड इन एयर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 × 2 से 2 वैसे कैंसिल हो गया तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट, स्पीड इन एयर आपकी निकल के आ गई। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो बच्चों सेकंड पार्ट में अगर हम आए तो सेकंड पार्ट क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड इन एयर अब हमें पता चल गई है वैसे, और यहाँ पे हमें निकालनी क्या स्पीड इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁸, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है क्या, स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर कितनी थी बच्चों 3 × 10⁸ इंटू ये 3 यहाँ आ जाएगा तो इंटू 3/4। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9/4 इंटू 10⁸, और इस जब पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो बच्चों अगर हम पावर की बात करें ना, पावर ऑफ लेंस की बात करें तो वो एबिलिटी है कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये क्या करता है आपका रेस को कन्वर्ज करते हैं। कॉनकेव लेंस जो है रेस को डाइवर्ज करता है, ये है ये अंदर की तरफ ला रहा है कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या है ये डाइवर्ज करता है। ठीक हो गया। तो ये कितना कन्वर्ज करने वाला है और कितना डाइवर्ज करेगा, ये कम डाइवर्स करेगा या ज़्यादा डाइवर्स करेगा, वो उसकी पावर होती है। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, वह फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर्स। तो जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा ना उतना कम ये डाइवर्ज करने वाला है बच्चों। ठीक है, डाइवर्ज या कन्वर्ज जो भी कहिए, तो जितनी कम अगर फोकल लेंथ होगी उतना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगी ना उतना कम ये डाइवर्ज करने वाला है। और इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +1/3। एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, ड्रॉ एनी रे डायग्राम। तो बच्चों आप लोगों को पता है मैग्निफिकेशन किस कंडीशन में होती है, कॉन्वेक्स में भी होती है कॉनकेव में भी होती है। पर कॉनकेव की मैग्निफिकेशन जो होती है ना बच्चों कब होता है, जब आप उसके ऑप्टिकल सेंटर या पोल पे रखो, पोल पे और फोकस के बीच में जब आप रखते हो तब मैग्निफिकेशन होता है। तो आओ देख लेते हैं एक बार उसका भी कॉनकेव मिरर का। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में जब आप रखते हो इधर ये पॉलिश सरफेस हो गई। तो जब आप यहाँ रखते हो तो क्या है पैरेलल आने वाली रे पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। तो बच्चों ये इधर जाके मिलेगी इस तरफ। तो ये यहाँ पे बन रही। तो बच्चों एक चीज तो यहाँ पे समझ आ रही ना आपको कि ये मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और आपको क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है मैग्निफिकेशन +1/3। तो +1/3 मैग्निफिकेशन मतलब क्या है बच्चों
कि इमेज छोटी बन रही है। प्लस का मतलब तो है कि इमेज कैसी बन रही, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज तो यहाँ पे भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन +1 +2 +3 मतलब 1 से ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है। तो साइज कम होने की कंडीशन कहाँ होती है, आपको याद आया, अब कहाँ होती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखने वाले हैं क्या होगा। तो अब बच्चों बात करते हैं कॉन्वेक्स की। ये हो जाएगा आपका पोल। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो एट इन्फिनिटी, दूसरा हो जाता है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, फोकल लेंथ ये हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। तो पैरेलल आने वाली रे तो फोकस से जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये क्या समझ आ रहा है कि इमेज कैसी बननी, छोटी हुई बट वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सारी चीजें हो गई कि स्टेट द टाइप ऑफ मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, पोजीशन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ड्रॉ एनी रे डायग्राम। तो एनी रे डायग्राम आपका ये हो गया बच्चों। 10th क्वेश्चन है बच्चों, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो बच्चों अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये चीख के क्या कहना चाह रहा है, मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना लेने वाले हैं बच्चों आप लोग, m इज इक्वल टू -3, क्योंकि रियल या फिर इन्वर्टेड इमेज होता है जब भी, तो आपका मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा। तो बच्चों -3 कहा गया है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो बच्चों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि u हम हमेशा -10 लेते हैं, तो v निकालना है आपको। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम यूज करें बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, मिरर की कंडीशन है -v/u। तो m कितना दिया है, -3 इज इक्वल टू -v/u कितना है बच्चों, -10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आपके पास आएगा -v इज इक्वल टू -3 इंटू -10। तो -v इज इक्वल टू कैसा हो गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से आया v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब इमेज कहाँ बनने वाली है, 30 सेंटीमीटर इस तरफ। जैसे कॉन्केव मिरर दिया गया है, ये आपका कॉन्केव मिरर होगा, फोकल लेंथ तो दी नहीं हुई है तो हमें पता नहीं। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 3 गुना पीछे 30 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बट बड़ी वाली इमेज बनेगी। और एक चीज़ आपको पता है बच्चों, एक चीज़ आपको पता है क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो भी चीज़ होती है वो छोटी होती है। तो मतलब कि ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये बिटवीन कहीं C और F रहा होगा, क्योंकि अगर C पे इमेज बनती तो वो उसी के नीचे बनती, अगर F पे ऑब्जेक्ट होता तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन F एंड C रखा हुआ है, और इमेज बियॉन्ड C बन रही है। तो इमेज क्या बन रही है बच्चों, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है कॉन्केव मिरर के केस में। ये है आपके 3 मार्क्स कैटेगरी क्वेश्चन। तो पहला है ड्रॉ अ रे डायग्राम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ जाएगा। तो देखिए पहला कंडीशन इसमें दी है, स्ट्राइक्स एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में बताना है इंसिडेंट रे कैसे आ रही है पोल पे मेकिंग एन एंगल थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है ऐसा होता है हमारा, इस तरफ ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी, ठीक हो गया। रे आ रही है यहाँ से, मेकिंग इंसिडेंट रे ये है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो बच्चों ये क्या होगी, ये सेम एंगल से वापस जाने वाली है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम।
बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जब इंसिडेंट रे टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्ट हो रही है, तो मतलब जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस है ये, तो यहाँ पे आप बनाने वाले हैं फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं बनाया है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा उसको। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर आपका, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों अब क्या है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और वो जा रही है टुवर्ड्स फोकस। तो इस कंडीशन में क्या है बच्चों, ये लेंस तो है नहीं जो कि लाइट जाके फोकस पे मिलेगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाती है। जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे, तो जो फोकस से ऐसा लगेगा कि जाके जिसको फोकस से मिलना चाहिए था वो इंफिनिटी की तरफ चले जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन दी है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉलिश्ड सरफेस। तो बच्चों देखने वाले हैं जो आईपीस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी रे, वो क्या होगा, वो ऐसा लगेगा कि फोकस से जाके मिलेगी बट ऐसे चले जाएगी। बच्चों नॉर्मली इसी वजह के कारण इनको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, लाइट को डाइवर्ज करते हैं। तो ये इसकी इंसिडेंट रे आ रही है तो ये क्या करेंगे, इसको डाइवर्ज कर देंगे, पीछे की तरफ को फैला दी जाएगी। ये नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो बच्चों ये कंडीशन आपको पता है, जब रे डायग्राम आपने बनाया था कॉन्केव मिरर की कंडीशन में बहुत सारे केसेस थे, उसमें जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हो इमेज पीछे पीछे जाती है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बन रही होती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज बनती है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाते हो तो इमेज और पीछे चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो वहाँ पे तो थी बच्चों बहुत सी कंडीशंस, बट क्या जो कंडीशन लेस होता है बच्चों वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका सीधा साधा होता है ऐसे। अब इस कंडीशन में क्या है, आप कहीं पे भी रखोगे ऑब्जेक्ट को तो वो आपकी इमेज कैसी बना के देने वाला है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ठीक हो गया। रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम वही बन जाएगा जो इससे पहले हमने बनाया था। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल्स बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो पैरेलल आती है वो क्या होता है, लगता है कि कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक हो गया। और एक रे होती है इधर लगता है मिलेगी, ये इमेजिनरी रे होती है बच्चों। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन जाएगा, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसका सीधे सीधे बच्चों ये हो गया। और आंसर है स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो टाइप ऑफ मिरर क्या दिख रहा है आपको, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। करना है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर बात तो u की अगर हम बात करें, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपको बोर्ड्स में करना है तो बच्चों कैसे करेंगे आप लोग बोर्ड्स में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। u तो बच्चों हमेशा क्या ही लिया जाता है, -12 नेगेटिव ही लिया जाता है। ठीक हो गया। It forms a real image 4 times. तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 times। बट फिर से देखो रियल इमेज दिया हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था रियल और इन्वर्टेड के लिए क्या होता है, -4। ठीक हो गया। अब क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बच्चों यूजिंग
यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आप लोग क्या लिखोगे, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक हो गया। तो मैग्निफिकेशन बच्चों हो गया आपका -4 इज इक्वल टू वी को ऐसे ही छोड़ देंगे माइनस वी, यू हो जाएगा आपका -12। तो v इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से हो जाने वाला, डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 48 हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। -48 का मतलब 48 सेंटीमीटर इस तरफ, निगेटिव है तो इस तरफ, पॉजिटिव है तो मिरर के राइट हैंड साइड में, निगेटिव है तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आपकी इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ बस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। If a scooter is located at 100 centimeter from this mirror, find the position, nature and magnification of the image formed in the mirror। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू दिया है 200 सेंटीमीटर। कैसा होगा f, पॉजिटिव या निगेटिव? क्वेश्चन में दिया है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स दिया है तो f पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। इज लोकेटेड एट u, यू तो आपको पता है बचपन से ही, मतलब शुरू से ही कितना होता है, -100 सेंटीमीटर होता है यू। अच्छी बात हो गई। अब आपको पहले पोजीशन निकालनी है, v निकालना है। नेचर तो आपको सिंबल से पता चल जाएगा, v का सिंबल पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दूसरा मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन भी -v अपॉन यू करके निकल आएगा। तो बच्चों यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन के साथ जब हम लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे इसको आगे, v को यहीं रखो, u को इस तरफ ले आएंगे बच्चों, तो 1/200 प्लस u इधर आ गया तो -1/-100 इज इक्वल टू 1/v। 1/f की वैल्यू रखी 1/200 प्लस u इधर आके हो जाएगा माइनस, और u की वैल्यू -100 थी, तो बच्चों ये तो हो जाएगा 1/200 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/v आएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1 + 2 3, v हो जाएगा आपका 200/3। और इसको अगर बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये आता है 66.666 बार आता है, तो हम इसको ले लेते हैं 66.67 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा v कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो अब देखने वाले हैं क्या करेंगे हम आगे। तो अब बच्चों आपका v आ गया है, अब इसके आगे मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है -v/u। तो v तो है बच्चों आपका 66.67 माइनस अपॉन u कितना है बच्चों, -100। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से हो जाएगा बच्चों 0.666। तो मैग्निफिकेशन 0.66 है, मतलब क्या होगा, छोटी इमेज बनेगी। प्लस का सिंबल मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो बच्चों अब लिख लोगे आप कैसे, क्या है पोजीशन, इमेज के बारे में लिख लोगे, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। पोजीशन 66.6 सेंटीमीटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर। 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 आपका दिया है, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it forms an image at 15 centimeter from lens। Also calculate the size of the image। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा -20, कॉन्केव लेंस है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, v दिया है -15 सेंटीमीटर हो जाएगा v। अब आपको यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक तो u निकालना है, दूसरा hi निकालना है। तो बच्चों लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम निकालने वाले हैं u, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों लेंस फॉर्मूला हमें पता होता है 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 1/-20 इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/u। तो यहां से हो जाएगा बच्चों 1/u इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/20। -15 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये 1/u हो जाएगा, और -20 को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये प्लस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम बच्चों इसका देखेंगे तो ये 60 होगा एलसीएम। 15 4 सा 60 तो ये हो जाएगा -4, 2 20 3 सा 60 तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से आएगा 1/u इज इक्वल टू -1/60। तो u हो जाएगा आपका -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है आपको? -60 सेंटीमीटर पे। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, क्या होता है मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। तो बच्चों देखो, हाइट ऑफ इमेज आपको नहीं पता, hi रख देंगे इसको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया है आपको, इज इक्वल टू v -15 और u बच्चों अभी आपका आया था कितना? -60। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो hi आएगा आपका 15 × 5/60। 15 × 15 15 4 × 60। तो हाइट ऑफ इमेज आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आता है 1.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों u हो गया आपका कितना? -60 सेंटीमीटर, और हाइट हो गई आपकी 1.25 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेट द मिरर फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट द मीनिंग्स ऑफ द सिंबल। तो ठीक हो गया बच्चों, तो आपको मिरर फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप वहां पे डिफाइन करके लिख देंगे कि f क्या है। f डिफाइन करता है फोकल लेंथ को, v इज इक्वल टू है आपका इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट की बात अगर हम करें बच्चों, तो सेकंड पार्ट में क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? f इज इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका u दिया है, u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। लेंथ मिरर फॉर्मूला में अब हम सीधे सीधे रख देने वाले हैं, तो सीधे सीधे रख देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो बच्चों v की बात करें तो v हो जाएगा -75/2, और इसका अगर आप हाफ करोगे तो ये आएगा कितना? -37.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस की हो जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का, क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2, और दूसरा है 3/2a फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड a, ड्रॉ रे डायग्राम। तो इसमें हमें दोनों कंडीशन के लिए रे डायग्राम बनाना है, बट बच्चों यहाँ पे एक चीज बताई गई है, क्या? फोकल लेंथ जो है ना उसका मैग्नीट्यूड a है। तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस एक बार बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों ऐसा, यहाँ पे हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f', ये हो गया c', ये हो गया f, इस तरफ हो गया c। तो बच्चों यहां से यहां तक के अगर हम बात करें, ये है डिस्टेंस a, दिया हुआ है फोकल लेंथ a।
तो a/2 में हमने रखा है, तो a/2 कितना हो गया, हाफ, तो यहाँ पे हमने रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। रूल्स की अगर हम बात करें, जो रे पैरेलल आएगी ना, वो रे पैरेलल जाके कहाँ जाएगी, फोकस से मिलेगी, ठीक हो गया। दूसरा होती है ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या होगी, अब ये दोनों दिख रही है कि यहाँ मिल नहीं सकती, तो हम इसको आगे को एक्सटेंड करेंगे, तो देखेंगे बच्चों ये आगे जाके यहाँ पर मिल रही है। इसको नेमिंग अगर करना चाहेंगे, ये A है, ये B है, तो ये हो जाएगा आपका A डैश, ये हो जाएगा B डैश। तो फर्स्ट रे डायग्राम तो बच्चों ये हो गया। सेकंड रे डायग्राम की बात करें, सेकंड रे डायग्राम में क्या है, 3/2A में है, तो मतलब 1.5 A कह सकते हो। 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 ऑफ A, तो 1A तो यहाँ तक हो गया, इसका आधा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे, बियॉन्ड फोकस रखोगे, और फिर उसके बाद रे डायग्राम बन जाने वाला है। सेम कंडीशन लगा लोगे, एक पैरेलल रे आएगी, वो फोकस से जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी थे इसमें, बट ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पे पॉज करें, ठीक है। थैंक यू।